नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टोरी टेलर पर। फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे सिंहासन बत्तीसी की 13वीं पुतली की कहानी। राजा भोज के सिंहासन बत्तीसी पर बैठने के अगले प्रयास को कीर्तिमती नाम की 13वीं पुतली ने रोका और फिर से महाराजा विक्रमादित्य के अद्भुत गुणों से संबंधित एक कथा सुनाई। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। कीर्तिमती ने राजा भोज को महाराजा विक्रमादित्य की कथा सुनाते हुए कहा, एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक महाभोज का आयोजन किया। उस भोज में असंख्य विद्वान, ब्राह्मण, व्यापारी और दरबारी आमंत्रित थे। भोज के मध्य में इस बात पर चर्चा चली कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी ने एक स्वर से विक्रमादित्य को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानवीर घोषित किया। राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रतीत होता था कि वह सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। विक्रम ने उससे उसकी चुप्पी का मतलब पूछा तो वह डरते हुए बोला कि सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा। राजा ने उसका विचार पूछा तो वह बोला कि वह असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर वह सच नहीं बताता तो उसे झूठ का पाप लगता है और सच बोलने की स्थिति में उसे डर है कि राजा का कोपभाजन बनना पड़ेगा। कोपभाजन अर्थात क्रोध का शिकार। विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उसकी स्पष्ट रूप से अपनी बात रखने की खूब प्रशंसा की और अब उसे निर्भय होकर अपनी बात कहने को कहा। तब उसने कहा कि राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी हैं। यह बात सत्य है, पर इस भूलोक पर सबसे बड़े दानी नहीं। यह बात सुनते ही सब चौंक गए। सबने विस्मित होकर पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? उस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र पार एक राज्य है जहाँ का राजा कीर्कित ध्वज जब तक 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करता है। अगर यह बात असत्य प्रमाणित होती है तो वह ब्राह्मण कोई भी दंड पाने को तैयार था। राजा के विशाल भोज कक्ष में निस्तब्धता अर्थात शांति छा गई। ब्राह्मण ने बताया कि कीर्कित ध्वज के राज्य में वह कई दिनों तक रहा और प्रतिदिन स्वर्ण मुद्रा लेने गया। सचमुच कीर्कित ध्वज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करके ही भोजन ग्रहण करता है। यही कारण है कि भोज में उपस्थित सारे लोगों की हाँ में हाँ उसने नहीं मिलाई। राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण की स्पष्टवादिता से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे उपहार देकर सादर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण वेश धारण किया और दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब दोनों बेताल उपस्थित हुए तो उन्होंने उन्हें समुद्र पार राजा कीर्कित ध्वज के राज्य में पहुंचा देने को कहा। बेतालों ने पलक झपकते ही उन्हें वहां पहुंचा दिया
कीर्तित ध्वज के महल के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय उज्जैनी नगर के एक साधारण नागरिक के रूप में दिया और कीर्तित ध्वज से मिलने की इच्छा जताई। कुछ समय बाद जब वे कीर्तित ध्वज के सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने उसके यहाँ नौकरी की मांग की। कीर्तित ध्वज ने जब पूछा कि वे कौन सा काम कर सकते हैं तो पहले की ही भांति उन्होंने कहा कि जो कोई नहीं कर सकता वह काम वे कर दिखाएंगे। राजा कीर्तित ध्वज को उनका जवाब पसंद आया और विक्रमादित्य को उनके यहाँ नौकरी मिल गई। वे द्वारपाल के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने देखा कि राजा कीर्तित ध्वज सचमुच हर दिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जब तक दान नहीं कर लेता अन्न जल ग्रहण नहीं करता है। उन्होंने यह भी देखा कि राजा कीर्तित ध्वज रोज शाम में अकेला कहीं निकलता है और जब लौटता है तो उसके हाथ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली होती है। एक दिन शाम को उन्होंने छिपकर कीर्तित ध्वज का पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा कीर्तित ध्वज समुद्र में स्नान करके एक मंदिर में जाता है और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके खौलते तेल के कड़ाहे में कूद जाता है। जब उनका शरीर जल भुन जाता है तो कुछ जोगनियां आकर उसका जला भुना शरीर कड़ाहे से निकालकर नोच नोच कर खाती हैं और तृप्त होकर चली जाती हैं। जोगनियों के जाने के बाद प्रतिमा की देवी प्रकट होती हैं और अमृत की बूंदें डालकर कीर्तित ध्वज को जीवित करती हैं। अपने हाथों से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं कीर्तित ध्वज की झोली में डाल देती हैं और कीर्तित ध्वज खुश होकर महल लौट जाता है। प्रातःकाल वही स्वर्ण मुद्राएं वह याचकों को दान कर देता है। विक्रम की समझ में उसके नित्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का रहस्य आ गया। इसके बाद कीर्तिमती राजा भोज को आगे कथा सुनाते हुए कहती है कि अगले दिन राजा कीर्तित ध्वज के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर चले जाने के बाद विक्रम ने भी नहा धोकर देवी की पूजा की और तेल के कड़ाहे में कूद गए। जोगनियां जब उनके जले भुने शरीर को नोच कर खाकर चली गईं, तो देवी ने उनको जीवित किया। जीवित करके जब देवी ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाही, तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि देवी की कृपा ही उनके लिए सर्वोपरि है। यह क्रिया उन्होंने 7 बार दोहराई। 7वीं बार देवी ने उनसे रुकने को कहा और उनसे कुछ भी मांग लेने को कहा। विक्रम इसी अवसर की तलाश में थे। उन्होंने देवी से वह थैली ही मांग ली जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती थीं। जैसे ही देवी ने वह थैली उन्हें सौंपी, चमत्कार हुआ। मंदिर, प्रतिमा, सब कुछ गायब हो गया। अब दूर तक केवल समुद्र तट दिखता था। दूसरे दिन जब कीर्तित ध्वज वहां आया तो बहुत निराश हुआ। उसका वर्षों का 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। अन्न जल त्याग कर अपने कक्ष में वह असहाय पड़ा रहा। उसका शरीर कमजोर होने लगा। जब उसकी हालत बहुत अधिक बिगड़ने लगी तो विक्रम उसके पास गए और उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। उसने विक्रम को जब सब कुछ बताया
तो विक्रम ने उसे देवी वाली थैली देते हुए कहा कि रोज रोज कड़ाहे में उसे कूदकर प्राण गंवाते देखकर वह द्रवित हो गए। उन्होंने देवी से वह थैली हमेशा के लिए प्राप्त कर ली। वह थैली राजा कीर्तिध्वज को देकर उन्होंने उस वचन की भी रक्षा की जो देकर उन्होंने कीर्तिध्वज के दरबार में नौकरी ली थी। उन्होंने सचमुच वही काम कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता था। राजा कीर्तिध्वज ने उनका परिचय पाकर उन्हें गले से लगाते हुए कहा कि वे सचमुच धरा पर सर्वश्रेष्ठ दानवीर हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिनाई के बाद स्वर्ण मुद्रा प्रदान करने वाली थैली ही बेझिझक दान कर डाली जैसे कोई तुच्छ चीज हो। इसके बाद सिंहासन बत्तीसी की 13वीं पुतली कीर्तिमती राजा भोज से कहती है कि हे राजन, महाराजा विक्रमादित्य इतने बड़े दानवीर थे। अगर आप उनके स्थान पर होते तो क्या आप भी वह थैली राजा कीर्तिध्वज को दे देते? यह सुनकर राजा भोज एक बार फिर अपने स्थान पर मौन खड़े रह गए और इस तरह वह दिन भी व्यतीत हो गया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी भी यहीं खत्म होती है और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी जिज्ञासा को अवश्य शांत करना चाहिए और साथ ही स्वयं पर सदैव भरोसा बनाए रखना चाहिए कि हम किसी भी मुश्किल का सामना करने में सक्षम हैं, जैसा कि महाराजा विक्रमादित्य ने किया। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए यह उनका स्वयं पर विश्वास ही था कि वह सर्वश्रेष्ठ दानवीर का पता लगाने के लिए हर मुश्किल का सामना करने हेतु सज्ज थे और उन्होंने न सिर्फ मुश्किलों का सामना किया बल्कि उन पर विजय भी प्राप्त की। तो फ्रेंड्स, अब बारी है चाणक्य नीति के एक सूत्र की। They alone are sons who are devoted to their father. He is a father who supports his sons. He is a friend in whom we can confide. And she only is a wife in whose company the husband feels contented and peaceful. अर्थात पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। तो दोस्तों, चाणक्य नीति के इस सूत्र को हमेशा ध्यान में रखिएगा और मेरे साथ सुनते रहिएगा मेरी इंटरेस्टिंग ऑडियो टेल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे सिंहासन बत्तीसी की अगली पुतली की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद।